ओके, तो 52 बोलों की चर्चा में आज 20वां बोल जय जिनेन्द्र सभी से। और 20वां बोल है 8 कर्मों में पुण्य कितने कर्मों से लगता है और पाप कितने कर्मों से लगता है। ओके, तो 8 कर्म कौन से? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय, जिनमें से 4 घाती कर्म ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय, और 4 अघाती कर्म जो हमारे मूल गुणों का ह्रास नहीं करते हैं, वो है आयुष्य, नाम, गोत्र और वेदनीय। तो इन 8 कर्मों में पुण्य कितने कर्मों से लगता है और पाप कितने कर्मों से लगता है? तो नाम कर्म से पुण्य लगता है और मोहनीय कर्म से पाप लगता है। और बाकी जो 6 कर्म हैं, उनसे कुछ भी नहीं लगता, ना कोई पुण्य लगता है और ना ही कोई पाप लगता है। शेष 6 कर्मों से कुछ भी नहीं लगता। ऐसा क्यों है? देखिए, जो कर्म बंधन होता है ना, वो उसको उसके लगने में या उसके बंधने में 2 तत्व काम करते हैं। क्या? एक कषाय और एक योग। कषाय यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह, है ना? और योग यानी मन, वचन और काया की प्रवृत्ति। ठीक है? अब कषाय का रिलेशन किससे है? कषाय का संबंध किससे है? मोह कर्म के साथ में है। और योग का संबंध किससे है? ये नाम कर्म के साथ में है। तो इसीलिए योग का संबंध किससे हो गया? नाम कर्म के साथ। मन, वचन, काया की प्रवृत्ति का रिलेशनशिप किससे हो गया? नाम कर्म से। और कषाय का रिलेशन किससे हो गया? मोहनीय कर्म, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? कषाय किसके अंतर्गत आते हैं? मिथ्यात्व किसके अंतर्गत आता है? ये सब आते हैं मोहनीय कर्म के साथ में। तो कर्म जो है वो आकर्षित होते हैं। कैसे आकर्षित होते हैं? योगों की प्रवृत्ति के कारण, है ना? कोई भी कर्म हमारा पूर्व में बंधा हुआ है, वो उदय में आता है। उदय में आने से जब वो फल देता है, तो मन, वचन और काया की प्रवृत्ति होती है। और ये मन, वचन और काया की प्रवृत्ति क्या है? योग। और योग किसके कारण है? नाम कर्म के कारण। ठीक है? तो यहाँ क्या होगा? जहाँ योग की प्रवृत्ति है, वहाँ नाम कर्म। अब इस नाम कर्म के साथ में अगर मोहनीय कर्म का उदय जुड़ जाता है, तो वहां पर प्रवृत्ति कैसी हो जाती है? अशुभ हो जाती है ना? हमारे साथ हम हर बार ये चर्चा करते हैं, कई बार ये चर्चा करते हैं कि जब कोई भी कर्म उदय में आता है, तो मन, वचन और काया की प्रवृत्ति होना स्वाभाविक है, वो होती ही है। और ये जो मन, वचन की काया की प्रवृत्ति है, वो शुभ रह जाती है। यानी कि हम समता भाव रखते हैं, चाहे सुख रूप में फल मिले हों कर्मों के या दुख रूप में फल मिले हों कर्मों के। उस समय क्या होता है? केवल नाम कर्म रह जाता है, तो जो पहले के बंधे हुए कर्म हैं, उनकी निर्जरा हो जाती है। और निर्जरा के साथ में ही क्या होता है? पुण्य का बंध हो जाता है। ठीक है? अब क्या हुआ कि हमने रिएक्शन दिया, दुःख मिला तो हमने आर्त ध्यान किया, दुःख, तकलीफ, ओ ये सब किया, या फिर अगर सुख रूप में आया तो हम में घमंड आ गया, क्रोध, कई प्रकार से हमारे अंदर रिएक्शंस आ जाते हैं कषाय रूप में। यहाँ क्या है? मोहनीय कर्म जुड़ जाता है। और मोहनीय कर्म के जुड़ने से क्या हो जाता है? पाप रूप में नए कर्मों का बंध हो जाता है। तो जब कोई कर्म उदय में आते हैं, तो मन, वचन, काया की प्रवृत्ति होती है। यदि हम समता भाव रखते हैं, तो मन, वचन, काया की प्रवृत्ति शुभ ही रह जाती है। इस अवस्था में केवल पुराने कर्मों का क्षय होता है और जो है वो पुण्य का बंध हो जाता है। पुरुषार्थवश भी कभी-कभी हम जब कर्मों को खींच करके उनका क्षय करते हैं समता भाव से, तब भी क्या होता है? कर्मों का क्षय होता है और साथ में पुण्य का बंध हो जाता है। लेकिन जब मन, वचन, काया की प्रवृत्ति अशुभ हो जाती है, तब मोहनीय कर्म का जुड़ाव हो जाता है, कषायों का जुड़ाव हो जाता है, और इस समय क्या होता है? पाप रूप में अशुभ कर्मों का या पाप का बंध हो जाता है। तो केवल 2 ही चीजें कर्म बंधन का कारण है, कषाय और योग। योग किससे रिलेटेड? नाम कर्म से रिलेटेड। और कषाय किससे रिलेटेड? मोहनीय कर्म से रिलेटेड। केवल अगर योगों की प्रवृत्ति शुभ हो, तो केवल नाम कर्म का उदय रहता है और इसके कारण केवल निर्जरा और निर्जरा से पुण्य का बंध हो जाता है। अगर मोहनीय कर्म का समावेश हो जाए, तो कषाय, और कषाय के कारण पाप रूप में पाप का बंध हो जाता है।
तो फिर कर्मों का बंध किससे होता है? केवल इन्हीं दो कर्मों से होता है, मोहनीय कर्म से और नाम कर्म से। नाम कर्म से पुण्य का बंध और मोहनीय कर्म से पाप का बंध। क्यों? क्योंकि नाम कर्म का रिलेशन योग से, मन वचन काया की प्रवृत्ति से, और प्रवृत्ति अशुभ हो गई तो मोहनीय कर्म। क्यों? क्योंकि कषायों का समावेश हो जाता है। तो केवल इन दो ही कर्मों से जो है वो आगे से कर्म जो है आकर के और आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं। तो ये इतना सा ही हमारा 20वां बोल था। अब हम आगे बढ़ते हैं 21वें बोल में, राइट? सो रचना, एनी प्रॉब्लम? कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट बोल? एक मेरा प्रश्न था कि इसके अंदर अपन पुरुषार्थ को कैसे उदय में ला सकते हैं? पुरुषार्थ को कैसे उदय में ला सकते हैं? हम ध्यान के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, गहन ध्यान सबसे अच्छा तरीका है। जो कर्म है उनकी उदीर्णा करके, उनको ला करके और हम भोग सकते हैं। तो अनेक प्रकार से तपस्या आदि से भी, यही तो पुरुषार्थ है ना। नहीं तो क्या होता है, बैलेंस बैलेंस नहीं रहता है। आप वापस म्यूट हो जाइए, आवाज वैसे आ रही। हाँ, क्या होता है कि हमारे जो कर्म बंध रहे हैं ना, कर्म तो टूट भी रहे हैं। कर्म अपना अपना समय आने पर कर्म क्षय होते रहते हैं, लेकिन कर्म जो बंधते रहते हैं हमारा, ये भी एक निरंतर प्रक्रिया है। इनफैक्ट बैलेंस उस तरफ ज्यादा ही रहता है कि कर्म बंधना ज्यादा है और जो हमारे टूट रहे हैं वो कम टूट रहे हैं। तो हमारे कर्म बंधने का पलड़ा जो है वो भारी होता चला जा रहा है। तो हम ये जितनी भी चीजें करते हैं, तपस्या है, ध्यान है, स्वाध्याय है, वास्तव में आत्मा की निर्मलता और समता भाव, ये सारी चीजें, इनसे क्या हो जाता है कि एक हो जाता है हमारा स्थिरीकरण। जब स्थिरीकरण हो जाता है यानी नए कर्मों का आना बंद हो गया। नए कर्मों का आना बंद हो गया तो एक तरफ से कर्मों का आना बंद हुआ और दूसरी तरफ से हमने कर्मों की निर्जरा शुरू की। तो ये जो हमारी प्रक्रियाएं हैं, ये जो हमारी क्रियाएं हैं, तपस्या है, ध्यान है, स्वाध्याय है, वास्तव में आत्मा की निर्मलता है, समता भाव है, संयम है, संवर है। इससे क्या होता है कि कर्मों का क्षय शुरू हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, उसकी रैपिड स्पीड बढ़ जाती है। और ये बैलेंस जो है ये हम चेंज कर देते हैं कि बंधते हुए कर्मों को, कई प्रकार के कर्मों को हम स्टॉप कर देते हैं, और जो टूटते हुए कर्म है उनकी प्रक्रिया बढ़ जाती है। तो यहाँ हमारा बैलेंस चेंज हो जाता है और आत्मा कर्मों से हल्की होती चली जाती है और धीरे धीरे हम अपने गंतव्य की तरफ, वीतरागता की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। राइट? चलिए, तो अब हम नेक्स्ट बोल की तरफ आगे बढ़ते हैं। 21वां बोल। तो 21वां बोल है, संस्कृति, एक और क्वेश्चन था कि नाम कर्म से पुण्य लगता है, हाँ, तो ये क्या अशुभ नाम कर्म से भी पुण्य लगता है? नहीं, हमेशा शुभ योग जो होंगे ना उसी से पुण्य होगा। सी क्या होता है, जब कोई भी कर्म उदय में आते हैं ना, तो उदय में आना, कर्मों का उदय में आकर के खत्म हो जाना, ये तो एक अच्छी ही बात है ना। कर्म आत्मा से दूर हो जाते हैं, दिस इज अ गुड प्रैक्टिस, है ना। तो जब नाम कर्म का मन वचन काया की प्रवृत्ति होती है, जब कर्म उदय में आते हैं, तो इस समय क्या होता है, अगर केवल शुभ रह जाते हैं, शुभ यानी कि हम कोई भी आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, किसी भी प्रकार का मोहनीय कर्म का जुड़ाव नहीं रहता, तो उस समय क्या है कि शुभ प्रवृत्ति रह जाती है, मन वचन काया की केवल शुभ प्रवृत्ति। और शुभ प्रवृत्ति में केवल कर्मों की निर्जरा होती है, पुराने या नए कर्मों की। और जब कर्मों की निर्जरा होती है, उस समय निर्जरा के साथ में जुड़ा हुआ है बंध, तो बंध भी हो जाता है। लेकिन जहां पर भी मोहनीय कर्म जुड़ जाता है, यानी कि कर्म जब उदय में आते हैं, उस समय हमारा असमता भाव रहता है, कषाय भाव रहता है, तब क्या होता है कि अशुभ प्रवृत्ति हो जाती है। और इस अशुभ प्रवृत्ति के कारण जो है वो या कषायों के जुड़ने से अशुभ प्रवृत्ति होती है, इसके कारण पाप का बंध हो जाता है। तो पाप का बंध तो डायरेक्ट हो जाता है, लेकिन पुण्य का बंध एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ निर्जरा होता है। ठीक है रचना? राइट? ओके, राइट। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला बोल, 21वां बोल। 14 गुण स्थानों में आश्रव और संवर के बोल कितने कितने पाते हैं? ठीक है, तो 14 गुण स्थान, 14 गुण स्थानों में आश्रव और संवर के बोल कितने कितने पाते हैं? तो 14 गुण स्थान, आश्रव, संवर,
ये सारी चीजें क्या क्या है एक बार हम शॉर्ट में फटाफट पहले कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे कौन से गुण स्थान तक कौन सा आश्रव रहता है और कौन सा संवर रहता है। तो आश्रव क्या है? आत्मा के ऐसे परिणाम जिनसे कर्मों का आश्रवण होता है, यानी जिससे कर्म आते हैं, जिससे कर्म बंधते हैं, वो आश्रव है। जैसे कि मकान में द्वार होता है, हमने अपना मकान है, बहुत सुंदर मकान बनाया, अच्छा मकान बनाया, लेकिन हमने खिड़कियां दरवाजे उस मकान में बनाए तो वेंटिलेशन के लिए हैं, लेकिन उसी में से क्या होता है, धूल मिट्टी आदि गंदगी भी आ जाती है भीतर। ठीक है, तो ये जो भीतर आ जाती है, ये किससे आ जाती है? इन दरवाजों और खिड़कियों से। तो जिस रास्ते से ये गंदगी अंदर आती है, उसे हम कहते हैं आश्रव। तो ये दरवाजे और खिड़कियां क्या हो गई? आश्रव। वैसे ही एक नाव है, उस नाव में अगर हम छेद कर दें, तो उस छेद से क्या है? पानी भरता चला जाएगा, और पानी जैसे जैसे भरेगा, नाव भारी होती चली जाएगी और नाव डूब जाएगी। वैसे ही हमारी आत्मा है, तो आत्मा में आश्रव क्या है? उसी नाव के छेद के समान है, जिससे कि ये कर्म जो है वो अंदर भीतर आते चले जा रहे हैं। मन वचन काया की ऐसी प्रवृत्ति जिससे कि ये जो या अनेकों ऐसी प्रवृत्तियां जिसके कारण कर्म हमारी आत्मा का हिस्सा बन जाते हैं, कर्म आकर आत्मा से जुड़ जाते हैं, और ये नौका के छेद के समान है, इसे हम आश्रव कहते हैं। और ये जीव का परिणाम है, इसीलिए जीव है। तो अब क्या है, ये जो आश्रव तत्व है, ये मोक्ष का साधक तत्व है या बाधक तत्व है? दोनों है, साधक तत्व भी है और बाधक तत्व भी है। क्यों? क्योंकि कर्म बंध का कारण है ये, इसीलिए मोक्ष का बाधक तत्व है ना? अशुभ योग जब होते हैं तब क्या होता है? पाप कर्मों का बंध हो जाता है, और जब शुभ योग होते हैं तब कर्म की निर्जरा हो जाती है। कर्म की निर्जरा हो जाती है, उसके फलस्वरूप पुण्य का बंध होता है। वहां तो बाधक है, लेकिन पुण्य को मैनेज करना फिर भी आसान है ना? धीरे 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 उसका तारतम्य इतना कम हो जाता है, तारतम्यता कम हो जाती है कि धीरे धीरे तो शुभ बंध ऐसे बनते हैं कि एक इधर एक समय में बंधा, दूसरे समय में टूट गया। तो पुण्य को मैनेज करना इन अ लेटर स्टेज फिर भी आसान है, मगर जो पाप बंध बनते हैं ना, ये आगे आगे और अनेकों उदय में आते हैं, तो और न जाने कितने कर्मों का बंधन इनके कारण हो जाता है। तो शुभ योगों के कारण क्या है? पहले तो निर्जरा होती है, और निर्जरा क्या है? ये मोक्ष तत्व की साधक है। इसीलिए यही आश्रव, शुभ योग आश्रव, अशुभ योग आश्रव, अशुभ योग आश्रव मोक्ष का बाधक, शुभ योग आश्रव से निर्जरा, और निर्जरा क्या हो जाती है? मोक्ष का साधक। और संवर क्या है? तो आत्मा की वो प्रवृत्ति जिससे आश्रव रुकता है। अगर हम दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देते हैं, अगर हम नाव का छेद बंद कर देते हैं, तो क्या है? बाहर का पानी या बाहर की धूल मिट्टी अंदर आने से रुक जाती है। तो ये क्या हो गया? बिल्कुल ऑपोजिट, आश्रव तत्व का बिल्कुल ऑपोजिट तत्व हो गया, प्रतिद्वंदी पक्ष हो गया, प्रतिपक्षी तत्व हो गया ये। तो इसमें क्या होता है? वहां पर अंदर आने का रास्ता है, और ये उस रास्ते को बंद करना, यानी कि आत्म प्रदेशों का स्थिर हो जाना, स्टिल हो जाना, ये क्या है? संवर तत्व है। तो प्रतिद्वंदी या प्रतिपक्षी तत्व आश्रव तत्व का कौन सा तत्व है? संवर तत्व। तो मोक्ष मार्ग की आराधना का ये जो संवर तत्व है, ये उत्कृष्ट साधन है, प्रधान साधन है, मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट मुख्य साधन है। तो आत्म संयम करने से ये प्राप्त होता है। तो ये क्या हो गया? संवर तत्व। अब मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ, तो प्रॉपरली हम समझ पाएंगे इसको। स्क्रीन शेयर। राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इनको हम समझ लेते हैं, ठीक है? तो आश्रव तत्व,
आश्रव हमने क्या बताया, मन वचन काया की वो प्रवृत्ति जिससे कि कर्म आकर आत्मा से जुड़ते हैं। तो आश्रव कितने प्रकार के होते हैं? 20 प्रकार के होते हैं, 5 + 15, ये 20 प्रकार के आश्रव होते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, मूल जो है वो तो 5 ही आश्रव होते हैं, सम्यक्त्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग। तो ये सॉरी, मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग, मिथ्यामि दुक्कड़म। तो ये जो सबसे पहला है मिथ्यात्व आश्रव। मिथ्यात्व आश्रव क्या है? विपरीत श्रद्धा, उल्टी श्रद्धा जब हो जाती है तो उसे हम कहते हैं मिथ्यात्व आश्रव। ये क्या हो गया? मिथ्यात्व आश्रव। तो जीव की जो दृष्टि है वो जब विकृत हो जाती है, गलत हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है, उसे हम कहते हैं मिथ्यात्व आश्रव, गलत धारणा का होना। दूसरा है अव्रत आश्रव, यानी ये सब क्या है? कर्म बंधन के कारण है। तो अगर हमारा दृष्टिकोण गलत है तो वो कर्म बंधन का कारण है। ठीक है, अगला क्या हो गया? अव्रत आश्रव। अव्रत यानी अत्याग भाव। ठीक है, अत्याग भाव, त्याग कब नहीं आता है? अब जब चरित्र मोह हमारा उदय में रहता है उस समय क्या होता है कि अत्याग भाव रहता है। अब ये अत्याग भाव है, आंशिक रूप में भी रह सकता है, पूरे रूप में भी रह सकता है। जैसे हम श्रावक हैं तो हमारे अंश रूप में अत्याग भाव रहता है ना? और साधुओं के क्या होता है? अत्याग भाव रहता ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया अव्रत। अव्रत यानी व्रतों का नहीं होना। नेक्स्ट आ गया प्रमाद आश्रव। ये प्रमाद आश्रव, प्रमाद आश्रव यानी जो अध्यात्म के प्रति, धर्म के प्रति, भगवान की वाणी के प्रति जो अनुत्साह का, उनकी वाणी के प्रति जो अंदर से अनुत्साह रहता है, उसका नाम है प्रमाद। एक तरह से हम जीवन में जागरूकता नहीं रखते हैं, जागृति नहीं होती है, इसे हम कहते हैं प्रमाद। तो इसका संबंध भी किसके साथ है? मोह कर्म के साथ ही, मोह कर्म के परमाणुओं के साथ प्रमाद आश्रव भी जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्या है? कषाय। कषाय आश्रव क्या है? जो राग दे द्वेष आत्मक, जो हमारे अंदर एक, जिसे कहते हैं एनर्जी या हीट होती है, वो कषाय है। हमारे अंदर जो राग और द्वेष है वो वास्तव में कषाय है। और ये भी किससे जुड़े हुए हैं? चारित्र मोहनीय कर्म से जुड़े हुए हैं। तो ये क्या करते हैं? राग और द्वेष हमें वीतरागता की उपलब्धि नहीं होने देते हैं। ये राग और द्वेष हैं, ये जिस दिन छूट जाएंगे उस दिन क्या आ जाएगा? वीतरागता आ जाएगी। तो ये कषाय, कषाय यानी क्रोध, मान, माया, लोभ। और फिर योग आश्रव। योग क्या है? मन वचन काया की प्रवृत्ति, शरीर की, भाषा की और मन की जो शुभ और अशुभ प्रवृत्ति है उसका नाम है योग आश्रव। और जब तक ये प्रवृत्ति है तब तक बंधन है। और जिस दिन ये योगों की प्रवृत्ति, इन योगों की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी, उस दिन ये बंधन भी खत्म हो जाएगा। न शरीर रहेगा, न वाणी रहेगी, न मन रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। और क्या रहेगा? केवल शुद्ध आत्म स्वरूप, शुद्ध आत्मा ही रह जाएगी। तो ये क्या हो गया? योग आश्रव। तो मेन तो हमारे ये 5 ही आश्रव हैं। लेकिन आगे जो हमारे 15 आश्रव हैं, ये जो 15 आश्रव है ये क्या है? ये इन्हीं जो योग आश्रव हैं, जो शेष 15 आश्रव हैं, ये क्या है? योग आश्रव के ही और डिटेल्ड में हम कह सकते हैं भेद है। तो एक्चुअली हम चाहें तो इन सबको इसी योग आश्रव में इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन इनको हम डिटेल में भी समझ सकते हैं। तो ये जो हमारे बचे हुए आश्रव हैं, प्राणातिपात आश्रव। तो प्राणातिपात आश्रव का क्या मतलब होता है? प्राणातिपात आश्रव का मतलब है हिंसा। तो हिंसा से रिलेटेड जो आश्रव है वो क्या हो गया? प्राणातिपात आश्रव। दूसरा है मृषावाद। मृषावाद यानी झूठ बोलना। तो झूठ बोलना हो गया मृषावाद आश्रव। ये सब क्या है? कर्मों के बंधन के कारण। अदत्ता दान यानी चोरी करना। मैथुन आश्रव यानी अब्रह्मचर्य का सेवन करना। परिग्रह आश्रव। परिग्रह आश्रव क्या हो गया? कोई भी धन हो, मकान हो, धन दौलत, रिश्ते नाते, कुछ भी है, उनके प्रति मोह का भाव, राग का भाव, ममत्व का भाव रखना, ये हो गया परिग्रह आश्रव।
ठीक है। इसके बाद आ जाता है श्रोत्रेंद्रिय आश्रव, यानी श्रोत्रेंद्रिय की राग या द्वेष वाली जो प्रवृत्ति होती है वो श्रोत्रेंद्रिय आश्रव। बिल्कुल वैसे ही चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय, यानी चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शन जो हमारी इंद्रियां हैं उनकी जो राग और द्वेष वाली युक्ति है या राग द्वेषात्मक प्रवृत्ति है वो हो गई इनके आश्रव। ठीक है। इसके बाद है मन आश्रव, वचन आश्रव और काय आश्रव। तो मन, वचन और काय आश्रव है मन की प्रवृत्ति, वचन की प्रवृत्ति और काय की प्रवृत्ति। ठीक है। दो आश्रव और हैं, भंडोपकरण रखने में अयत्ना करना, यानी जैसे आप कोई भी चीज रखना, उठाना, तो उपकरण, वस्त्र आदि कोई भी चीज जिसे हम कहते हैं ना जागरूकता, तो ऐसा करने में यदि आप यत्न पूर्वक रखें कि भाई किसी चीज को, किसी जीव को मेरे रखने से, करने से, कोई भी काम करने से कष्ट ना हो, इस प्रकार की अलर्ट प्रवृत्ति का नहीं होना, ये हो गया भंडोपकरण रखने में अयत्ना करना आश्रव। ठीक है। और शुचि कुशाग्र मात्र दोष सेवन करना, ये क्या है कि किंचित मात्र भी, छोटी छोटी गलतियां भी हम जो कर देते हैं वो आश्रव। तो ऐसा संवर हो गया छोटी छोटी गलतियां ना करना, और छोटी छोटी हमसे जो गलतियां हो जाती है तो किंचित मात्र भी जो पाप युक्ति होती है या पाप युक्त प्रवृत्ति होती है उसको हम कहते हैं शुचि कुशाग्र मात्र दोष सेवन करना। तो वैसे ये जो बचे हुए 15 हैं ये योग आश्रव के ही डिटेल्ड फॉर्म है। मेन ये हमारे 5 आश्रव हैं, लेकिन ठीक है हम ये 20 आश्रव जो हैं ये गुण स्थानों में कहाँ कहाँ तक रहते हैं इसकी चर्चा हम करेंगे। संस्कृति, हाँ हाँ, एक चीज पूछ रही थी, ये जो 5 और 15 है उनमें सिर्फ योग आश्रवी तो है जो शुभ अशुभ दोनों है, बाकी तो सारे अशुभ आश्रवी हो गए। बाकी तो सारे अशुभ आश्रवी हैं। बिल्कुल राइट, केवल एक ठीक है। योग आश्रवी है वो शुभ आश्रवी। उनमें भी अगर आप देखोगे तो प्राणापात, प्राणातिपात, मृषावाद, दत्तादान, मैथुन, परिग्रह, इन सब में तो शुभ कुछ है ही नहीं, है ना। राइट, तो राइट, शुभ, अशुभ और अशुभ कहाँ आ जाते हैं? मन वचन काया की प्रवृत्ति, राइट, ये और ये शुभ अशुभ दोनों ही हो सकते हैं, है ना। या राइट, योग राइट, आश्रव खुद, क्योंकि योग के अंदर ये सम्मिलित हो जाते हैं, तो ये राइट, शुभ अशुभ दोनों हो सकते हैं, बाकी तो सारे अशुभ ही अशुभ अशुभी आश्रव है। हैं। ठीक है ना। राइट, राइट, राइट। चलिए तो अब हम आ जाते हैं कि अब गुण स्थानों में किस किस गुण स्थान में कहाँ कहाँ तक आश्रव रहते हैं। राइट। तो गुण स्थान कौन से एक बार सुपर फास्ट हम रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारे 14 गुण स्थान है: मिथ्या दृष्टि, सास्वादन सम्यक दृष्टि, मिश्र, अविरति सम्यक दृष्टि, देश विरति, प्रमत्त संयत, अप्रमत्त संयत, निवृत्ति बादर, अनिवृत्ति बादर, सूक्ष्म संपराय, उपशांत मोह, क्षीण मोह, सहयोगी केवली और अयोगी केवली गुण स्थान। और क्या क्या है ये गुण स्थान? मिथ्या दृष्टि गुण स्थान, यानी जिस व्यक्ति में मिथ्या दृष्टि होती है उसकी जितनी आत्मा की तरक्की है या उसका जितना आत्मा का उत्थान है उसे हम कहते हैं मिथ्या दृष्टि गुण स्थान। सास्वादन सम्यक दृष्टि, जब व्यक्ति सम्यक्त्व से गिरकर मिथ्यात्व में जाने वाला होता है तब वो लास्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, लास्ट समय की बात है जब केवल सम्यक्त्व का स्वाद मात्र रह जाता है। स्वाद मात्र तो रह जाता है लेकिन होता वो उस समय भी सम्यक्त्व ही है। वो उस समय जो उसका गुण स्थान है वो सास्वादन सम्यक दृष्टि गुण स्थान। डामाडोल अवस्था, पता नहीं सही है या नहीं है, और सब चीजें तो सही लग रही है लेकिन क्या पता ये मुक्त कौन से जीव होते हैं, अमुक्त कौन से जीव होते हैं। तो जब क्लियर धारणा नहीं होती है, डामाडोल अवस्था होती है, वो है मिश्र गुण स्थान। तो मिश्र गुण स्थान में डामाडोल अवस्था है लेकिन सम्यक्त्व कंप्लीटली अभी तक आया नहीं है, इसीलिए ये भी मिथ्यात्व के अंतर्गत ही आता है। हालांकि मिश्र गुण स्थान भी जिस व्यक्ति के आ गया वो किसी ना किसी भाव में मोक्ष जरूर जाएगा, उसको सम्यक दृष्टि किसी ना किसी भाव में या कभी ना कभी जरूर आएगी, उस समय या फिर कभी और। लेकिन मिश्र दृष्टि जब है उस समय वो मिथ्या दृष्टि के अंतर्गत ही आती है। चौथा है अविरति सम्यक दृष्टि। अब सम्यक दृष्टि तो आ गई लेकिन सम्यक दृष्टि आने के बाद भी व्रत नहीं आए, संवर नहीं आया। तो व्रत नहीं आया इसीलिए सम्यक दृष्टि हो सकता है, शायद सम्यक भी आ गया हो, लेकिन व्रत नहीं आए तो अविरति
सम्यक दृष्टि गुण स्थान, देश विरति गुण स्थान, यानी कि सम्यक दृष्टिकोण भी आ गया और अब धीरे धीरे हमसे जो है वो चीजें छूटती भी चली जा रही हैं। छूटती तो चली जा रही है, लेकिन पुरुषार्थ आज भी इतना स्ट्रांग नहीं है कि हम कंप्लीटली व्रती बन जाए, कंप्लीटली संवर को अपना लें। तो यहाँ क्या है, व्रत है लेकिन देश व्रत है, पार्शियल व्रत है, ये देश विरति गुण स्थान। और फिर एक ऐसा समय आता है जो ऐसा पुरुषार्थ उजागर होता है कि हम कंप्लीटली व्रती हो जाते हैं। ये सारे जितने ये हिंसा, झूठ, चोरी, ये टोटली हमसे छूट जाते हैं। तो यहाँ क्या हो जाता है, प्रमत्त संयत गुण स्थान, साधु का गुण स्थान आ जाता है, लेकिन फिर भी प्रमत्त संयत है कि क्या हो गया कि हमसे व्रत तो छूट गए लेकिन फिर भी प्रमाद है, कहीं कहीं पर भी क्या है, उदासीनता कहीं कहीं पर रह गई है। छठे गुण स्थान से सातवां गुण स्थान, सातवां गुण स्थान में प्रमाद ही नहीं है। प्रमाद यानी पूर्ण जागरूकता धर्म के प्रति, ये सातवां गुण स्थान। और आठवां गुण स्थान निवृत्ति बादर, अब आठवें गुण स्थान में आ गए। इस आठवें गुण स्थान से जो है वो क्या है, हमारे कषाय, सबसे खतरनाक चीजें जो थी उस लेवल पर हम अब शुरू होने वाले हैं। कषाय हमारे या तो दबने वाले हैं या खत्म होने वाले हैं। तो आठवें गुण स्थान से दो रास्ते निकलते हैं, एक उपशम श्रेणी और एक क्षपक श्रेणी। उपशम श्रेणी वाला दबाते दबाते हर चीज को चलता है और क्षपक श्रेणी वाला खत्म करते करते हर चीज को चलता है। तो यहाँ क्या है कि कषाय या तो दबने लग जाते हैं या निवृत्त होने, खत्म होने लग जाते हैं। इसे हम कहते हैं निवृत्ति बादर गुण स्थान। स्थूल रूप से जो है वो मोटा मोटी जो है वो खत्म होने लगते हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। नवे गुण स्थान तक आते आते क्या होता है, यही जो स्थूल हमारे कषाय हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ है, ये क्या है कि स्थूल रूप में या तो दब जाते हैं या खत्म हो जाते हैं स्थूल रूप में, और सूक्ष्म रूप में जो है वो रह जाते हैं। 10वें गुण स्थान में क्या हो जाता है कि ये बाकी सभी जो है वो या तो खत्म हो जाते हैं या दब जाते हैं, केवल एक मोह जो है वो सूक्ष्म रूप में रह जाता है। अब 10वें गुण स्थान से उपशम श्रेणी वाला जो है वो जाता है 11वें गुण स्थान में, और वहां जाकर के और जो बचा खुचा वो सूक्ष्म मोह था उसको भी टोटली दबा लेता है। यहाँ पर मोहनीय कर्म की कंप्लीटली अनुदय अवस्था है, बिल्कुल भी उदय नहीं है, मानो वो है ही नहीं, लेकिन है जरूर, उसका वर्चस्व है। बिल्कुल घास के नीचे अग्नि दबी रहती है, बिल्कुल वैसे ही दबा हुआ है, और फिर वो प्रज्वलित होती है, उठकर आती है फुफकार करके, और 11वें गुण स्थान से निश्चित ही व्यक्ति नीचे गिरने लगता है और नीचे की तरफ उसकी अवनति होती चली जाती है। हो सकता है बीच में फिर संभले और ऊपर उठने लगे, लेकिन हाँ, इस 11वें उपशम श्रेणी से जो व्यक्ति चढ़ करके 11वें गुण स्थान पहुंचता है, वहां से वो निश्चित ही नीचे एक बार तो गिरता ही है। इसके बाद जो शपक श्रेणी वाला है वो क्या करता है, वो सब चीज निवृत्त करते करते, खत्म करते करते आगे बढ़ा है। तो उसका जो सूक्ष्म मात्र मोह रह गया है वो 12वें गुण स्थान में जाता है, 10वें से जंप करके, वो 11वें गुण स्थान में नहीं जाता। इस 12वें गुण स्थान में आकर के और वो बचा खुचा सूक्ष्म जो मोह था उसे भी वो खत्म कर देता है, मोहनीय कर्म टूट जाता है, हमारा सबसे बड़ा जो लक्ष्य है वो मिल जाता है हमें। इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, काम हमारा हो गया। और ये क्या करते हैं, 13वें गुण स्थान में जाता है और प्रथम समय में ही ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय कर्म का ऑटोमेटिकली क्षय हो जाता है और जीव बन जाता है केवल ज्ञानी, केवल दर्शनी, अनंत शक्ति संपन्न। और फिर जितना आयुष्य शेष है उसका उतना आयुष्य अपना भोग करके उसमें बचे हुए जो घाती कर्म हैं, वेदनीय, नाम, गोत्र, आयुष्य, उनको भोग करके, और 14वें गुण स्थान जब आता, 14वां गुण स्थान जब आता है तो केवल ज्ञानियों का गुण स्थान कौन सा हो गया, 13वां गुण स्थान सहयोगी केवली। यहाँ मन वचन काया की प्रवृत्ति है, मगर केवल ज्ञानी, केवल दर्शनी, अनंत शक्ति संपन्न बन चुके हैं, इसीलिए ये 13वां गुण स्थान सहयोगी केवली गुण स्थान। जब निर्वाण जाने का समय नजदीक आता है तब 14वां गुण स्थान आता है, और उस समय मन वचन काया की प्रवृत्ति भी रुक जाती है, कोई प्रवृत्ति नहीं रहती, और योग समाप्त तो बंधन भी समाप्त, चारों बचे हुए अघाती कर्मों का क्षय, और फिर हमेशा हमेशा के लिए फॉर एवर एंड एवर, हैप्पीली एवर आफ्टर कहते हैं ना हम, उसके बाद मुक्ति। तो मुक्ति यानी सिद्धत्व की प्राप्ति
हो जाती है और सिद्धों में कोई भी गुण स्थान नहीं होता। अब ये जो 14 गुण स्थान है, इनमें ये जो आश्रव है, ये कौन से आश्रव किस किस गुण स्थान तक रहते हैं, इसकी चर्चा अब हम करते हैं। तो हमने आश्रव भी समझ लिए, गुण स्थान भी समझ लिए। अब किस किस गुण स्थान तक कौन सा आश्रव रहता है, ये अब हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला गुण स्थान हमारा कौन सा है, मिथ्या दृष्टि गुण स्थान। अब ये जो मिथ्या दृष्टि गुण स्थान है, जो व्यक्ति मिथ्या दृष्टि है, उसमें तो सारे के सारे आश्रव हैं, क्योंकि मिथ्यात्व है उसमें, तो मिथ्यात्व के आगे के आश्रव तो सारे के सारे ऐसे ये क्या करते हैं, एक 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 कैटेगरी वाइज, ये एक 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 सीरियली ये आश्रव रुकते हैं। तो मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में क्या है, टोटल 20 के 20 आश्रव, 20 के 20 आश्रव जो हैं वो मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में होते हैं। दूसरा गुण स्थान बाद में करेंगे, मिश्र गुण स्थान। हमने कहा था कि तीसरा गुण स्थान क्या है, डावाडोल अवस्था, और जब तक डावाडोल अवस्था है तब तक व्यक्ति मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि पूरी तरह से समझ पक्की हुई नहीं तो सम्यक्त्व भी आया नहीं। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर भी एक तरह से मिथ्या दृष्टि ही है जीव, तो मिथ्या दृष्टि है, इसीलिए सारे के सारे 20 के 20 आश्रव, 20 के 20 आश्रव जो है वो तीसरे गुण स्थान में भी है। अब क्या हुआ, मिथ्यात्व छूट गया, मिथ्यात्व छूट गया, सम्यक्त्व आ गया। सम्यक्त्व तो आ गया लेकिन व्रत नहीं आए, ठीक है। तब हम आ जाते हैं दूसरे गुण स्थान में, सास्वादन सम्यक दृष्टि गुण स्थान। इस गुण स्थान में क्या है, इस गुण स्थान में सम्यक्त्व का स्वाद मात्र रहता है, व्रत होने का तो सवाल ही नहीं है। इसीलिए इसमें सिर्फ एक ये मिथ्यात्व आश्रव, ये वाला आश्रव सिर्फ नहीं होता, और बाकी सारे के सारे 19 आश्रव इसमें होते हैं। तो सास्वादन सम्यक दृष्टि में क्या है, 19 आश्रव होते हैं, ठीक है। सिर्फ एक कौन सा आश्रव नहीं होता, मिथ्यात्व आश्रव नहीं होता। चौथा गुण स्थान, चौथे गुण स्थान में क्या है, इसमें अविरति सम्यक दृष्टि गुण स्थान, यानी सम्यक दृष्टि आ गई, इसलिए मिथ्यात्व आश्रव यहाँ पर भी नहीं होगा। लेकिन अविरति है, व्रत यहाँ पर भी नहीं है, इसीलिए यहाँ भी 19 के 19 आश्रव जो है, अव्रत ऑनवर्ड सारे आश्रव, ये सारे मिथ्यात्व को छोड़कर सारे आश्रव इसमें भी है। अब आ जाते हैं हम पांचवें गुण स्थान में। अब जो पांचवा गुण स्थान है, ये श्रावकों का गुण स्थान, देश विरति गुण स्थान। कुछ हद तक व्रत है और कुछ हद तक व्रत नहीं है। तो अप्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ जो है, उसका उदय तो रुक जाता है ना। सबसे पहले क्या था, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, ये हटा तो क्या आ गया, सम्यक्त्व। अब अप्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ तो रुक गया, लेकिन प्रत्याख्यानी अभी भी नहीं रुका, इसीलिए पूर्ण प्रत्याख्यान, पूर्ण संवर, पूर्ण व्रत जो है ये धारण नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए यहाँ जब हम अव्रत की बात करते हैं तो अव्रत इस देश विरति गुण स्थान में भी है, पार्शियली व्रत है लेकिन अव्रत यहाँ भी है, इसीलिए यहाँ अव्रत आश्रव यहाँ पर भी इंक्लूडेड होता है। इसी कारण से यहाँ भी 19 आश्रव आ जाते हैं। केवल एक मिथ्यात्व आश्रव नहीं है, हाँ कुछ अंशों में व्रत है मगर अव्रत यहाँ भी है, इसीलिए अव्रत आश्रव से लेकर के बाकी सारे आश्रव इस देश विरति आश्रव में भी है। अब आ गया छठा गुण स्थान, साधुओं का गुण स्थान। ये वो साधु हैं जो जिन्होंने पूर्ण व्रत तो ले लिया तभी साधु हैं, लेकिन इनमें अभी भी प्रमाद है। तो इनमें क्या हो गया, अव्रत खत्म हो गया, व्रती हो गए, पूर्ण व्रती हो गए, अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य परिग्रह, पूर्ण व्रतों को पालन करने वाले ये हो गए। इसीलिए इनमें क्या खत्म हो गया, अव्रत आश्रम खत्म हो गया, ठीक है ना, अव्रत आश्रम खत्म हो गया। तो यहाँ क्या हो गया, कितने आश्रम हो जाएंगे, 18 आश्रम, क्योंकि हम देखते हैं नेक्स्ट आश्रम हमारा क्या है, प्रमाद, और प्रमाद छठे गुण स्थान में रहता है, ठीक है। पूर्ण जागरूकता है वो यहाँ पर नहीं होती है धर्म के प्रति, इसीलिए प्रमाद आश्रम यहाँ पर है। तो केवल 2 आश्रम यहाँ पर छूट गए, एक मिथ्यात्व और दूसरा अव्रत। अव्रत बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर।
अब चलते हैं 7वें गुण स्थान की स्टेज में। 7वां गुण स्थान है अप्रमत्त संयत। अब धर्म के प्रति कंप्लीट जागरूकता। ठीक है, धर्म के प्रति कंप्लीट जागरूकता आ गई। तो 7वें गुण स्थान में क्या हो जाएगा, 7वें से लेकर के और 10वें गुण स्थान तक, ठीक, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां गुण स्थान, यहाँ क्या है, धर्म के प्रति कंप्लीट जागरूकता है। ये वो गुण स्थान है जहां धीरे 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 कषाय या तो दब रहे हैं या खत्म हो रहे हैं, लेकिन धर्म के प्रति कंप्लीट जागृति है, प्रमाद नहीं है, अप्रमत्त अवस्था है। तो कषाय हालांकि अभी तक खत्म नहीं हुए, हम अगर देखें तो अगला स्टेप है हमारा कषाय। तो 10वें गुण स्थान तक कषाय का वर्चस्व है। वर्चस्व तो 11वें में भी है, लेकिन कंप्लीट अनुदय अवस्था है। लेकिन 10वें गुण स्थान तक तो उदय अवस्था भी है ही। तो ये 7, 8, 9, 10, ये जो 4 गुण स्थान है, इनमें क्या है, ना मिथ्यात्व है, ना अव्रत है और ना प्रमाद है, उदासीनता बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ कितने हो गए इन सब में, इन सब में आ गए हमारे कितने आश्रव, इन सब में आ जाएंगे हमारे केवल 5 आश्रव। अब आप कहेंगे 5 आश्रव कैसे, हमने तो सिर्फ एक प्रमाद को ही हटाया है, तो हमारे यहाँ पर 17 रहने चाहिए। ठीक है, लेकिन 7वें गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक ये 5 आश्रव क्यों लिए गए हैं। अभी रचना ने ये प्रश्न पूछा था, जिसका जवाब हमने, जिस पर हमने चर्चा की थी कि मन, वचन और काय, ये सब क्या है, योग आश्रव के अंतर्गत आते हैं। और 7वें गुण स्थान में क्या होता है, प्रमाद छूट जाता है। तो प्रमाद के छूटने से क्या होता है, उसके साथ ही जो ये प्राणातिपात है, जो मृषावाद है, जो अदत्ता दान, क्योंकि जागरूकता है तो हिंसा कहाँ रही, जागरूकता है तो मृषावाद कहाँ रहा, अदत्ता दान कहाँ रहा, मन वचन काया किस कहीं से भी नहीं रहा। मैथुन आश्रव है ना, ये भी हट गया हमारा। परिग्रह आश्रव, श्रोतेंद्रिय आश्रव, चक्षुरेंद्रिय आश्रव, घ्राणेन्द्रिय आश्रव, रसनेन्द्रिय आश्रव, स्पर्शनेन्द्रिय आश्रव, ये सारे के सारे इसी प्रमाद से रिलेटेड होते हैं। और इस प्रमाद आश्रव के जाते ही 7वें गुण स्थान में ये सारे के सारे अशुभ आश्रव खत्म हो जाते हैं। ठीक है ना, ये भी सारे इंक्लूड नहीं होते हैं। तो बचा कौन सा, सिर्फ एक ये कषाय आश्रव, क्योंकि कषाय 10वें गुण स्थान तक रहता है, और योग आश्रव, और योग के अंदर शुभ प्रवृत्ति योग की यानी मन वचन काया की प्रवृत्ति, ये 3 हमारे पास बच जाते हैं। ठीक है, भंडोपकरण आश्रव और शुचि कुशाग्र, ये भी इसके साथ ही प्रमाद आश्रव के साथ ही खत्म हो जाते हैं। बचा क्या 10वें गुण स्थान तक, एक तो कषाय और दूसरा मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति। ठीक है, तो योग और मन वचन काय, 4 तो ये बच गए और एक बच गया कषाय आश्रव। ठीक है, तो ये आ गया 7 से लेके 10 तक केवल 5 आश्रव क्यों है, क्योंकि प्रमाद के खत्म होते ही ये जो आश्रव है, प्राणातिपात, वृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह 5, श्रोतेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय 5, 5 और 5 10, और ये भंडोपकरण और शुचि कुशाग्र, ये हो गए 2, ये 12 भी इसके साथ ही फिनिश हो जाते हैं। तो खत्म हो जाते हैं, तो बचते हैं केवल क्या, मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति, यानी योग और योग के ये 3 भेद एंड प्लस कषाय आश्रव। तो ये 5 आश्रव जो है वो 7वें गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक रहते हैं। अब आ जाते हैं हम 11वें गुण स्थान में। ये हुआ उपशांत मोह गुण स्थान, 12वां गुण स्थान हुआ क्षीण मोह गुण स्थान, और 13वां गुण स्थान हुआ सहयोगी केवली गुण स्थान। ठीक है, तो हम सबसे पहले आ जाते हैं 11वें गुण स्थान में, 12वें गुण स्थान में और 13वें गुण स्थान में क्या नहीं होता है। यहाँ आकर के और कषाय जो है वो नहीं रहता है। 11वें गुण स्थान में वर्चस्व है, लेकिन संपूर्ण अनुदय अवस्था है, मानो है ही नहीं, केवल वर्चस्व है, उदय बिल्कुल भी नहीं है, तो हम उसे भी वीतरागता के अंतर्गत काउंट करते हैं। तो 11वें, 12वें, 13वें गुण स्थान में क्या है, ये कषाय भी खत्म हो जाता है। तो इस कषाय या संपूर्ण अनुदय रहता है या खत्म हो जाता है।
तो यहाँ क्या हुआ, ये कषाय भी खत्म हो गया। तो कषाय आश्रव चला गया। तो बचा क्या यहाँ पर? यहाँ पर हमारे पास बच गए केवल योग और योगों की शुभ प्रवृत्ति, यानी मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति, जो कि योग के ही 3 हिस्से हैं। तो बचे क्या? केवल योग आश्रव, मन आश्रव, वचन आश्रव और काय आश्रव, योगों की शुभ प्रवृत्ति। ठीक है, तो यहाँ बच गए 4। अब हम आ जाते हैं अयोगी केवली गुण स्थान। अयोगी केवली में योग ही नहीं है। योग तो बचे ये 4 क्या थे? योगों की शुभ प्रवृत्ति बची थी, ये भी खत्म हो जाते हैं। मन वचन काया की प्रवृत्ति कंप्लीटली रुक जाती है। तो ये अयोगी केवली गुण स्थान है। यहाँ पर आश्रव होता है 0, एक भी आश्रव नहीं होता। ये बचे हुए 4 योग और योग की 3 प्रवृत्तियां, शुभ प्रवृत्तियां, मन वचन काय, तो ना तो ये मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति रहती है और ना ही ये योग के ही ये 3 डिटेल्ड पोर्शन थे, ये नहीं रहते। तो क्या हो जाता है? आश्रव तत्व यहाँ पर हो जाता है 0। तो कोई भी आश्रव, ना अशुभ ना शुभ, कुछ भी 14वें गुण स्थान में नहीं रहता और इसके ठीक बाद में जो है वो मुक्ति हो जाती है। तो ये हुआ हमारे गुण स्थान और गुण स्थानों में आश्रव की अवस्थिति। तो ये हो गए हमारे आश्रव, ठीक है ना, 2019, 2019, 18 इत्यादि, राइट। अब आ जाते हैं हम किसमें? संवर तत्व में। ठीक है, आश्रव तत्व समझ में आ गया? ऑल राइट। तो अब हम चलते हैं संवर की ओर। अब संवर किसको कहते हैं? ठीक है, तो संवर क्या है? आत्मा की वो परिणति। आश्रव क्या था? आत्मा की वो परिणति या आत्मा के ऐसे परिणाम जिससे कि कर्म आकर के आत्मा से बनते हैं। संवर आत्मा की वो परिणति है जिससे कि इसी आश्रव को रोका जाता है, इसी आश्रव का निरोध होता है। तो ये हमने बात की थी कि प्रतिद्वंदी या प्रतिपक्षी तत्व आश्रव का संवर है। ठीक है, तो आत्म प्रदेशों का स्थिरीभूत होना ये संवर है। तो अब ये जो संवर तत्व है, इसके भी मूल तो ये 5 ही भेद हैं। कौन से? सम्यक्त्व, व्रत, अप्रमाद, अकषाय और अयोग संवर। और बाकी के जो 15 संवर हैं, वो इसी संवर तत्व के ही जो है वो 15 भेद आ जाते हैं। ठीक है, तो अब हम इनको भी जान लेते हैं क्या क्या है। सम्यक्त्व संवर क्या है? तो सही तत्व श्रद्धा, यथार्थ तत्व श्रद्धा अगर हम बोले तो उसका नाम है सम्यक्त्व। तो जब हम 9 तत्वों के बारे में या जो सही तत्व है उसके बारे में जानते हैं, सही श्रद्धा करते हैं, विपरीत श्रद्धा को त्याग देते हैं, तब क्या हो जाता है? सम्यक्त्व संवर आ जाती है। ठीक है, दूसरा है व्रत संवर। व्रत यानी जो अव्रत का उल्टा, प्रतिपक्षी तत्व हो गया। ठीक है ना। अब व्रत कितने प्रकार के हो गए? एक हो गया देश व्रत और एक हो गया सर्वव्रत। ठीक है, सर्वव्रत साधुओं का, देश व्रत श्रावकों का। ठीक है, तो ये हो गया मिथ्यात्व का उल्टा सम्यक्त्व और अव्रत का उल्टा व्रत। नेक्स्ट है अप्रमाद। अप्रमाद यानी धर्म के प्रति, आध्यात्म के प्रति कंप्लीट जागरूकता का होना, संपूर्ण जागरूकता, ये अप्रमाद संवर हो गया। अकषाय क्या हो गया? राग द्वेष जितना जितना कम होता है और जब ये खत्म हो जाता है तो वो हो गया अकषाय संवर। अयोग संवर यानी मन वचन काया की प्रवृत्ति का नहीं होना, ये हो गया अयोग संवर। ठीक है, तो योग संवर यानी मन वचन काया की प्रवृत्ति और प्रवृत्ति का निरोध करना, प्रवृत्ति को रोकना या प्रवृत्ति का रुक जाना, ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा अयोग संवर। अब योग क्या है? शुभ है और अशुभ भी है। तो शुभ प्रवृत्ति का कंप्लीटली निरोध कर देना, ये व्रत संवर। अशुभ प्रवृत्ति का कंप्लीटली निरोध कर देना, ये हो गया व्रत संवर। और शुभ प्रवृत्ति का संपूर्ण निरोध कर देना, ये हो जाएगा अयोग संवर। ठीक है, तो व्रत क्या हो गया? अशुभ प्रवृत्ति का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम अच्छी तरह से एक बार फिर से समझें कि अशुभ प्रवृत्ति जितनी भी होती है उसको जब हम स्टॉप कर देते हैं तो हमारे व्रत संवर हो जाता है। ठीक है,
और शुभ प्रवृत्ति को भी जब स्टॉप कर देते हैं, शुभ प्रवृत्ति कहाँ जाकर रुकती है? 14वें गुण स्थान में, है ना? तो शुभ प्रवृत्ति का भी जब संपूर्ण रूप से निरोध हो जाता है, तो वहां क्या हो जाता है? अयोग संवर। तो एक है व्रत संवर और एक है अयोग संवर। व्रत संवर यानी अशुभ प्रवृत्ति को स्टॉप करना, रोकना, और शुभ प्रवृत्ति को रोकना हो गया अयोग संवर, जो बिल्कुल लास्ट स्टेज में, फाइनल स्टेज में आता है। तो जब तक ये कंप्लीट निरोध नहीं होता, तब तक अयोग संवर क्या रहेगा? ये जो योग संवर है वो हमारा चलता रहता है, ठीक है ना? तो जब तक संपूर्ण निरोध नहीं होता है, उसे अयोग संवर का अंश कहा जाता है। तो अयोग संवर की स्थिति में पहुंचने के तुरंत बाद क्या होता है? जीव मुक्त हो जाता है, ठीक है? अब ये जो 20 में से बाकी 15 हैं, ये क्या है? ये 15 प्रकार के और भी हैं। ये संवर के 20 भेदों में से रिमेनिंग जो 15 भेद है, इनको भी हम जान लेते हैं। ये किसके अंतर्गत आएंगे? व्रत संवर के अंतर्गत आएंगे या अयोग संवर व्रत के अंतर्गत आएंगे? ये व्रत संवर के अंतर्गत आएंगे, है ना? क्योंकि अयोग संवर तो बिल्कुल लास्ट में आएगा, शुभ प्रवृत्ति को रोकना। अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? संवर में अशुभ प्रवृत्ति को रोक पा रहे हैं। कंप्लीट योगों को तो नहीं रोक पा रहे ना, मन वचन काया की प्रवृत्ति तो चल रही है, लेकिन अशुभ प्रवृत्ति को रोकना यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ हो जाएगा हमारा व्रत संवर। तो ये बाकी सारे किससे रिलेटेड हो जाते हैं? व्रत संवर से रिलेटेड हो जाते हैं। वहां किससे रिलेटेड थे? ये सारे योग से रिलेटेड थे, है ना? अशुभ योग से रिलेटेड थे। केवल एक मन वचन काया ऐसा था जो शुभ और अशुभ दोनों से रिलेटेड थे। यहाँ क्या है? मन वचन काया की प्रवृत्ति लास्ट में शुभ रुकती है, और बाकी सारे क्या, इनका रुकना किससे कनेक्टेड हो गया? व्रत संवर। तो व्रत संवर के भेद ये बाकी सारे हैं, ठीक है? गुण स्थान हमने अभी समझ ही लिया था। अब हम क्या करते हैं? समझते हैं कि ये जो संवर है, ये किन किन गुण स्थानों तक कौन सा संवर रहता है, ठीक है? तो संवर की चेतना यानी अप्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया और लोभ का जब उपशम होता है, क्षय होता है या क्षय उपशम होता है, तब संवर की चेतना या व्रत की चेतना आती है। तो पहले से लेकर के चौथे गुण स्थान तक 1 2 3 4 यहाँ कोई भी व्रत नहीं है, और क्योंकि कोई भी व्रत नहीं है, इसीलिए यहाँ सी वर्ड क्या है? संवर। संवर, संवर डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है? व्रत से। और क्योंकि व्रत ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पर कोई भी संवर नहीं है, यहाँ कोई भी संवर नहीं है, यहाँ कोई भी संवर नहीं है, और चौथे में भी कोई भी संवर नहीं है। चौथे गुण स्थान में जीव शायद सम्यक्त्वी भी हो सकता है, लेकिन फिर भी कोई भी संवर यहाँ पर नहीं है। क्यों? क्योंकि संवर यानी व्रत, और सम्यक दृष्टि होने के बावजूद भी कोई भी व्रत नहीं होता है, इसीलिए यहाँ भी सम्यक्त्व तो है, मगर सम्यक्त्व संवर नहीं है, सम्यक्त्व व्रती नहीं है। इसीलिए चौथे गुण स्थान में भी एक भी संवर नहीं है। अब आ जाते हैं हम पांचवें गुण स्थान में। पांचवें गुण स्थान में क्या है? देश व्रत, यानी कुछ अंशों में व्रत आ जाता है, तो यहाँ हम क्या ले लेते हैं? सम्यक्त्व संवर यहाँ पर हम ले सकते हैं। व्रत आ जाते हैं तो दूसरा गुण स्थान भी आना चाहिए था। अब आप देखिए, चौथे गुण स्थान की हम चर्चा कर रहे थे। चौथे गुण स्थान में व्रत नहीं होता, इसीलिए संवर नहीं होता। जो हमारे केवली होते हैं उनमें तो संवर है, लेकिन मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति है। लेकिन जो हमारे सिद्ध हैं, तो सिद्धों में क्या है? ना तो मन वचन काया की कोई प्रवृत्ति है, ना उनमें कोई त्याग है, ना उनमें कोई व्रत है। वो तो कंप्लीटली हर चीज से मुक्त है। तो क्या है कि वहां पर भी कोई भी संवर नहीं है। संवर की का वर्चस्व कहाँ तक है? केवल गुण स्थानों तक है। गुण स्थान के आगे सिद्धत्व में भी संवर का वर्चस्व नहीं है। तो चौथे गुण स्थान तक नहीं है, क्योंकि यहाँ व्रत नहीं है, और सिद्धों में भी नहीं है, क्योंकि वहां भी कोई व्रत की अपेक्षा ही नहीं है। इसीलिए वहां पर भी किसी अशुभ प्रवृत्ति को या शुभ प्रवृत्ति को रोकने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां कोई प्रवृत्ति ही नहीं, ठीक है? तो यहाँ क्या आ गया कि सम्यक्त्व संवर हमारा ये एक हमारा आ गया यहाँ पर, राइट? लेकिन व्रत संवर नहीं है।
व्रत संवर क्यों नहीं है? क्योंकि 3 करण 3 योग से जो कंप्लीटली है, जो है वो पाप कर्मों का जो त्याग करते हैं, वो हम यहाँ पर नहीं करते हैं। हमारे यहाँ अव्रत भी रहता है, इसीलिए व्रत संवर को हमने यहाँ पर काउंट नहीं किया है। लेकिन छठे गुण स्थान में क्या होता है? छठे गुण स्थान में पूर्ण व्रत आ जाते हैं, पूर्ण व्रत आ जाते हैं, इसीलिए व्रत संवर भी आ जाता है। और यहाँ हो गए हमारे 2 संवर, सम्यक्त्व और व्रत। लेकिन अभी भी प्रमाद है ना? पूर्ण जागरूकता नहीं है, इसीलिए अप्रमाद संवर यहाँ पर नहीं है। ये कहाँ आएगा? ये 7वें गुण स्थान में आएगा। तो 7वें गुण स्थान में क्या आ जाएगा? हमारा ये तीसरा तो आएगा ही, लेकिन इस तीसरे के साथ साथ में व्रत संवर के साथ साथ और क्या आ गया? प्राणातिपात का विरमण हो गया, मृषावाद का विरमण हो गया, अदत्तादान विरमण हो गया, अब्रह्मचर्य रुक गया, परिग्रह रुक गया, श्रोतेंद्रिय का निग्रह हो गया, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय, है ना, इन सब का निग्रह हो गया। तो सबकी अशुभ प्रवृत्ति जो है वो रुक गई, सबका संवर हो गया, और साथ में ये भंडोपकरण और ये भी दोनों रुक गए। केवल क्या बचा? एक तो ये अकषाय संवर बच गया, क्योंकि कषाय अभी भी हैं, और मन वचन काया की प्रवृत्ति योग के अंतर्गत ये 4 बच जाते हैं। तो इन 4 को छोड़ करके और एक कषाय को छोड़ करके और बाकी 15 के 15 संवर 7वें, 8वें, 9वें और 10वें गुण स्थान में आ जाते हैं। केवल कषाय और शुभ प्रवृत्ति मन वचन काय की रह जाती है, इसीलिए जो है वो एक अयोग संवर इनमें नहीं आता है और अकषाय संवर नहीं आता है। 11वें, 12वें और 13वें गुण स्थान में क्या है? कषाय भी रुक जाता है, तो अकषाय संवर भी आ जाता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास में? अकषाय संवर भी ऐड हो जाएगा, यानी कि 16 संवर यहाँ भी आ जाएंगे। बचे केवल क्या? 4। कौन से? अयोग संवर और अयोग संवर के 3 डिटेल, मन अयोग, वचन अयोग और काय अयोग संवर। मनोनिग्रह, वचन निग्रह, काय निग्रह संवर। और 14वां गुण स्थान है अयोगी केवली गुण स्थान, वहां कोई योग ही नहीं है। तो योग ही नहीं है तो वहां पर सारे के सारे अयोगी संवर आ जाते हैं, यानी योगों का भी निग्रह वहां पर हो गया है। मनोनिग्रह, वचन निग्रह, काय निग्रह, योग निग्रह कंप्लीटली हो गया। तो वहां पर टोटल 20 के 20 गुण स्थान, हमारे 20 के 20 गुण स्थान आ जाते हैं। राइट? तो ये हो गए हमारे सारे के सारे 20 गुण स्थान। राइट? तो ये हो गए हमारे गुण स्थान, और कौन से गुण स्थान तक कौन सा आश्रव और कौन से संवर होते हैं। राइट? तो कर देती हूँ। संस्कृति, एक बात पूछनी थी। एक मिनट, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ, 1 मिनट।